नाउ रिसेंटली यूएसए ने भारत पर एक बहुत ही अजीब सी शर्त लगा दी है। यूएसए का ये कहना है, यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको नोट कर रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसी शर्त शायद जियो पॉलिटिक्स में देखी नहीं गई। यूएसए ने ओपनली वार्निंग दे दी है कि अगर कल 15 अगस्त, कल देखिए भारतीयों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है 15 अगस्त का। मैं पर्सनली, सिंस मैं जियो पॉलिटिक्स को काफी डीपली फॉलो करता हूं, मेरी अटेंशन दिल्ली पर तो होगी होगी, साथ ही साथ अलास्का में क्या हो रहा है उसको भी मैं ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि यूएसए ने कंडीशन ये लगा दी है कि अलास्का में 15 अगस्त को जब पुतिन ट्रंप मिलेंगे, इन दोनों की मीटिंग अगर अच्छी नहीं गई, कोई यहां पर सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तो इसके रिस्पॉन्स में यूएस क्या करेगा, भारत पर टैरिफ और जरा बढ़ा दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, अजीब सा टैक्टिक है। यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, मैं पहले कह चुका हूं ट्रंप कोई बात कहते हैं नहीं कहते, अब मैं उस पर इतना फोकस करता नहीं हूं। स्कॉट बेसेंट एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, सीरियस आदमी है। जब ये धमकी देती है तो काफी हद तक यू कैन से इट विल बिकम रियल। तो स्कॉट बेसेंट ने ओपनली ये बोल दिया है कि यूएस रशिया की अगर बात टूटी अलास्का में, तो इसके रिस्पॉन्स में भारत को पनिश किया जाएगा। अब यहां पे आप पूछोगे भारत को ये कितना पनिश करेंगे, हालांकि कोई सेंस बनती नहीं है। ऑलमोस्ट यहां पर यूएस ये कह रहा है कि इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी से ना रशिया से बात करना शुरू कर दे, रशिया को समझाना शुरू कर दे कि प्लीज सीज फायर कर लेना, नहीं तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पे लगे होंगे। अभी के लिए भारत पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया में 193 देश है, सिर्फ 2 देशों पर यूएस ने लगाए हैं 50% टैरिफ, एक भारत, एक ब्राजील। अब इसके ऊपर भारत पर और एडिशनल टैरिफ अगर लगा दिए तो भारत दुनिया का मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री हो जाएगा बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह, आई मीन कोई भी देश, इवन चाइना, कहीं भी किसी भी देश पर उतने टैरिफ नहीं लगे होंगे जितने भारत पे लगे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर यूएसए की ये वार्निंग रियल होती है तो 75% टैरिफ भारत पे लग सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है स्कॉट बेसेंट की ये वीडियो। आई थिंक भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेना होगा। अगर यूएस सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पे लगा देता है, उस केस में परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि भारत भी वापस हिट बैक करे। यूएस कंपनीज जो है इंडिया में, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया जाए। ये जो वीडियो है स्कॉट बेसेंट की, ये सुनिए। Ready to negotiate, and we put secondary tariffs on on the Indians for buying Russian oil. And I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. What about China? They're the main purchasers of Russian crude. Again, I'm not going to get ahead of the president, but the president is the best at creating leverage for himself, and he will make it clear to President Putin that all options are on the table. कमाल है, क्या हिपोक्रेसी है, क्या कायरता है। मतलब खुल के ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप और पुतिन की बातचीत ढंग से नहीं हुई ना, तो भारतीयों पर और टैरिफ, एक्चुअली सैंक्शंस भी ये लगा सकते हैं। जैसे अब हमारी जिम्मेदारी है कि यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर अब रोक दी जाए। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? अब रिपोर्टर ने इमीडिएटली पूछा कि ठीक है भारत पे तो आप लगा दोगे सैंक्शंस, व्हाट अबाउट चाइना? ये सवाल हर रिपोर्टर आज के समय, चाहे फॉक्स हो, सीएनएन हो, एमएसएनबीसी हो, हर न्यूज नेटवर्क में ट्रंप की टीम का कोई भी जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कोई भी, सबसे पूछा जाता है भारत पर तो टैरिफ लगा रहे हो, चाइना का क्या होगा? चाइना के मामले में वही गोल मडोल जवाब सा मिलता है, वो ट्रंप देखेंगे, ट्रंप उसके बारे में इवेल्युएट करेंगे। दिस इज सो कावर्डली। मैं यहां पर यही वर्ड यूज करूंगा। So sanctions can go up or they can also be loosened. Sanctions can go up, they can be loosened, they can have a definitive life, they can go on indefinitely. You know, there's this Russian shadow fleet of ships around the world that I think we could crack down on them. But Anne Marie and Jonathan, the one message I would leave you with, it's that President Trump is meeting with President Putin, and the Europeans are in the wings carping about how he should do it, what he should do it. But the Europeans need to join us in these sanctions. ना वीडियो के एंड में आपने सुना यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यहां पर यह भी कह रहे हैं कि यूरोप को भी ज्वाइन करना होगा इन सेकेंडरी सैंक्शंस में। अगर यूरोपियंस ज्वाइन नहीं करते तो ये सैंक्शंस प्रॉपर्ली अपना इंपैक्ट दिखाएंगे नहीं। तो मतलब कि ये चाहते हैं फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो सब यूरोपियन यूनियन है, ये भी भारत पे एडिशनल टैरिफ्स, एडिशनल सैंक्शंस वगैरह इंपोज कर दे, तभी जाकर यूएस को लगता है कि कुछ बात बनेगी। ना पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, यूएसए का इतना प्रेशर देखकर मुझे लगता नहीं है कि पुतिन झुकने वाले हैं, ना भारत झुकने वाला है। दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री रही है, हम कई दशकों तक रेजिलियंसी दिखाते हैं और सामने वाला ही झुकता है। हम कभी भी ऐसे प्रेशर के सामने हार नहीं मानते। अब ट्रंप का देखिए प्लान बहुत अजीब सा है, काफी बार हंसी भी आती है। अभी रिसेंटली द टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये लोग कह रहे हैं कि अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप मिलेंगे ना, ट्रंप का यह प्लान है कि अलास्का में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो पुतिन को ऑफर करेंगे। अब कोई इनको ये बताए, जितने अलास्का में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उससे ज्यादा यूक्रेन में है। पुतिन ये बोलेंगे जो जमीन में कब्जा सकता हूं मैं उसके पीछे भागूंगा, या फिर यूएस की एक स्टेट में तुम मेरे को परमिट दे दो कि यहाँ पे मिनरल्स की तुम खुदाई कर सकते हो, और वो परमिट कभी भी हट सकता है। कभी भी 5 महीने बाद ट्रंप को रात को नींद नहीं आई तो मूड खराब हो गया, वो परमिट कैंसिल कर दिया। ये पुतिन हंसेंगे ये देखकर।
और मुझे यही देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रम्प के जो ये अजीब से प्लान है, इसकी वजह से लगता नहीं है कि ये समिट सक्सेसफुल होने वाला है। और ऐसी जो धमकियां लगातार यूएस की तरफ से आ रही है ना, आप देखोगे भारत में जो यूएस के रिगार्डिंग सेंटिमेंट है, ये बहुत नेगेटिव हो चुका है। कई किसान नेता हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि देखिए यूएस फर्म्स को भारत में बैन कर दीजिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे 1-2% लोग कहें कि सर आप भी तो यूएस कंपनी से ही कमा रहे हो, मेरा देखिए खुद का कोई चैनल है नहीं। और कल को अगर मान लो भारत खुद का भी कोई यूट्यूब बनाता है, खुशी खुशी वहां पे काम करूंगा। देखो मैं रहता हूँ भारत में, कमाई करता हूँ भारत में, टैक्स भारत सरकार को पे करता हूँ और यहीं पे रहूंगा, चाहे कल को कितना भी कमा लूं, भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, लोगों के लिए रोजगार प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, इस इकोनॉमी में जितना अपना कंट्रीब्यूशन हो पाए वो देने की कोशिश करूंगा। बट ऑब्वियसली हम सब लोग चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक रैशनल तरीके से सोचे और लगातार भारत पे ये टैरिफ ना बढ़ाते रहें, ये प्रेशर ना बिल्ड करते रहें, क्योंकि भारत के जो किसान है वो तो सिंपली कह रहे हैं कि यूएस कंपनीज पर अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो ये 50% टैरिफ का इंपैक्ट है ये भारत पे असल में लगेगा 27 अगस्त से। ये अनाउंस तो कर दिए गए हैं, मगर 27 अगस्त को ट्रंप ने बोला है कि ये जो टैरिफ्स हैं दे विल कम इनटू इफेक्ट। कई लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप जैसे टाको कर देते हैं लास्ट में, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, 27 तारीख से पहले हो सकता है कि ट्रंप कहे कि चलो ठीक है ज्यादा ही टैरिफ लग गए, नहीं तो एक पॉसिबिलिटी यहां पर बिल्कुल है, जरे स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इनडेफिनेटली लंबे समय तक भारत पर ये 70-75% टैरिफ लगाकर बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ डील नहीं हो पाई डोनाल्ड ट्रंप की। तो कल जो होगा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है भारत पर।